ये भाई हमसे पूछ रहे हैं कि जिस वक्त राम को मेघनाथ ने नागपाश में बांधा था, तो उस वक्त श्री राम ने गरुड़ जी को क्यों बुलाया? इस बात का जवाब है मेरे पास। अभी मेरे सनातनी भाइयों के पास जवाब नहीं होगा, लेकिन मेरे पास है। आप सवाल करो, जवाब हम आपको देंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं, ऐसा कोई उत्तर नहीं जो हमारे पास ना हो। अगर मैं सवाल आपसे करूँ ना, तो आपके पास तो इतना सा भी सवाल नहीं है, उत्तर नहीं मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो इसको मैं आपको ग्रंथ खोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको यूँ ही बता देता हूँ। देखिए, भगवान श्री राम का जो भी भक्त होता है, जो भी कोई उनका हरि भक्त होता है, किसी का भी भक्त हो, ठीक है? तो भगवान अपने भक्त के अंदर कभी भी अहंकार नहीं देखना पसंद करते। जब भी उनके भक्त के अंदर अहंकार होता है ना, तो सबसे पहले उस अहंकार को नाश करने के लिए ऐसी लीला रचते हैं जिससे उसका अहंकार नाश हो सके। तो ठीक उसी समय भी एक जो लीला रची गई थी, जिस समय श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधा गया था, तो ये उनका अपना वो था बंधने का। वास्तव में वो कभी इस समय सब मोह माया से दूर हैं। बस एक लीला उन्हें करनी थी, क्योंकि उस लीला के पीछे भी एक रहस्य था, एक कारण था, क्योंकि हनुमान जी को कहीं भेजना था। इस वजह से उनकी जो ये चरित्र है वो ये ऐसा किया गया। तो वहां पर जिस वक्त गरुड़ जी को धरती आकाश में से बुलाया गया बैकुंठ से, और उनसे कहा गया कि भाई इनके बंधन विपत्ति में है, उनको काटो अब। तो गरुड़ जी आए और उनको उस नागपाश को नाग खत्म करके जब वो जा रहे थे, तो गरुड़ जी को अहंकार हो गया था। अहंकार ये हो गया था, अरे ये भगवान है, ये भगवान है जो कि मैं जिनका वाहन हूँ, जो भगवान भारी हैं और जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक हैं, ये खुद मनुष्य जैसा बर्ताव कर रहे हैं, क्या ये भगवान है? मैं इनको भगवान नहीं मानता। तो गरुड़ जी के मन में ये संशय पैदा हो चुका। तो भगवान श्री राम ने इसको, ये अहंकार को नष्ट करने के लिए ये लीला रची। तो इसकी जो कथा है वो आगे मिल जाएगी आपको रामायण में, तो आप उसको पढ़ लें। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? तो ऐसी ही ये कथाएं हैं, ऐसी ही लीलाएं हैं और ऐसी ही उनके चरित्र हैं। रामचरितमानस के पीछे भगवान हरि ही अपने जो जीवन का पिछला भाग है, वही अपने यहाँ पर धरती पर आए और उन्होंने ही ऐसी लीलाएं की जिससे मनुष्य मानवता को संदेश मिल सके, और उनको पढ़कर हम अपना जीवन सफल बना सके कि कहाँ क्या गलती है, किसको कैसे करना है और कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो हर किसी के पीछे एक ना एक घटना घटी है। और आपको बता दो इसके आगे की जो घटना है, वो आप जब उसमें पढ़ोगे ना, तो उसमें ये बताया गया है कि जब गरुड़ जी को अहंकार हो गया था, तो ब्रह्मा जी के पास है, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। विष्णु जी के पास गए, विष्णु ने मना कर दिया। जब महादेव जी के पास गए तो उन्होंने मना कर दिया। उनके संशय निवारण के लिए तीनों ने मना कर दिया कि हम आपकी जो संशय का निवारण नहीं कर सकते। आप एक काम करो, आप काकभूषण जी के पास जाओ, जो कि उस पर्वत पर रहते हैं, वहां जाकर आपको वो मिलेगी। तो इसके पीछे भी एक कारण है, इन तीनों ने इसको ज्ञान देने से क्यों मना किया, इसके पीछे भी एक रहस्य है, और उस रहस्य को हम बाद में बताएंगे। जल्दी चैनल पर नए हो तो आप हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम सनातन फैमिली तैयार कर रहे हैं, जिससे हम सभी सनातनी भाइयों के लिए एक मिसाल कायम कर सकें, सभी को ज्ञान पहुंचा सकें और सभी को धर्म के प्रति खड़ा कर सकें, जागरूक कर सकें, ताकि कोई भी व्यक्ति कल आपको आपके धर्म की कमजोरी बताकर आपको वो कहीं मार्ग से भटका न दे। बात पे ध्यान रखना। जय श्री राम, हर हर महादेव।